नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता है। जब हम महान होने की बात करते हैं तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं कि महान होने के पैरामीटरों में एक हो सकता है कि उस राज्य ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कितना किया और उन्होंने कितने युद्ध जीते और उसने अपने राज्य के खजाने में कितना योगदान दिया और उसके कितनी महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर। पर ये महान होने के पैरामीटर तो हो सकते हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। महान होने के लिए चाहिए कि जैसे कि हम अशोक के बारे में बात करें तो हमें पता होता है कि जब उन्होंने 261 BC के अंदर कलिंग के युद्ध के बाद धम्म की नीति अपना ली और युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। तो हम देखते हैं कि और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि समा उस भुजंग को शोभा देती है जिसके अंदर गरल होती है, यानी कि जिसे दंड देने का अधिकार होता है और दंड देने की क्षमता होती है, उसी में समा शोभा देती है। ठीक वैसे ही अशोक ने न सिर्फ युद्ध को छोड़ा बल्कि उसने धम्म की नीति अपनाई और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा। ना कि वो बौद्ध धर्म की प्रचार करते थे, लेकिन वो बाकी धर्मों का भी आदर करते थे और उन्होंने अपने अभिलेखों में भी इसका पर्याप्त रूप से जिक्र किया है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कई देशों के अंदर अपने राजदूत भेजे, जैसे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के अंदर और कर्नाटका के अंदर अलग अलग जगह उन्होंने अपने राजदूत भेजे। इसी तरह इन अनेक पैरामीटरों के आधार पर सम्राट अशोक को महान साबित किया जा सकता है और उसी तरह मध्यकाल के अंदर अकबर को भी उसी तरह पर महान की उपाधि दी जाती है।